क्रिकेट के हवाले से कल हमने आपसे ये खबर शेयर भी की थी कि साइड लाइन में मुलाकात हुई है सेक्रेटरी जो हैं उसके जेशा बीसीसीआई के और पीसीबी के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ, इन दोनों की जो है वो मुलाकात हुई, बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई और उन्होंने मेहमान नवाजी की पाकिस्तान ने, ज़का अशरफ ने उन्हें कहा आप आएँ, ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे कि आप भूलेंगे नहीं। बड़ी अच्छी बातें हुई, फिर दावत दी गई जो कि दावत कबूल कर ली गई। चेयरमैन पीसीबी को कहा गया कि आप वर्ल्ड कप देखने के लिए वहां पर आए और जेशा को भी दावत दी गई कि वो पाकिस्तान में आए और वो बड़ी खुशगवार, मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि बर्फ पिघल गई है, अब शायद एशिया कप के लिए जो है वो वापस इंडियन टीम आ जाएगी और हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहां जाएंगे। लेकिन सुबह उठते उठते क्या रंग बदले हैं सबने। और जब भारतीय मीडिया ने कहा, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो जेशा पाकिस्तान आ रहे हैं ना ही एशिया कप के लिए पाकिस्तान भारत जाएगा। तो भारत पाकिस्तान आएगा एशिया कप के लिए, वही ना, भारत ना तो पाकिस्तान आएगा। तो इसने हमारी जितनी भी खुशफहमियां थी ना, जितनी भी हमारी उम्मीदें थी, उस पर पानी फेर दिया। अब दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं ना, या तो एक चीज़ ये है कि या फिर हम लोग खुद को खुद फरेबी का शिकार रखना चाहते हैं, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, एक दूसरे के कानों को चाहते हैं, या फिर हो सकता है उस वक्त ये बात की हो ज़का अशरफ साहब। और आपको पता है जब भी बैठते हैं अच्छी बातें ही होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों से उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये लग भी नहीं रहा था जब ये कहा था कि भारत पाकिस्तान आएगा, इतना आसान नहीं था। लेकिन कह दिया है कि वही 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और बाकी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। एब्सोल्युटली वही सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग फवाद, मुझे ये बताइए कि सुबह ही सुबह आपने तमाम पाकिस्तानियों के दिल तोड़ देने हैं ये कहकर कि भारतीय टीम ना पाकिस्तान आएगी। अब ये बता दें, हम तैयार हैं फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वहां जाने के लिए? देखिए, बात सारी ये फिजा कि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को बयान किया। हम लोग असल में जो जल्दी की दौड़ में लगे हुए हैं ना, हम कंफर्म नहीं करते चीज़ों को। खबर ये होनी चाहिए थी कि वो भारत जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठना नहीं चाह रहा था, वो बैठा और उसने 1 घंटे बात की और उसे तस्वीर भी खिंचवानी पड़ी। ये खबर होनी चाहिए थी। उससे पहले कोई कंफर्मेशन जब तक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आती, दूसरी तरफ से नहीं आती, हम जल्दी में सब कुछ कर बैठते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा कसूर है कि हमने जल्दी में बगैर किसी कंफर्मेशन के उनकी मुलाकात भी करा दी, दावत भी दे दी और सब कुछ ही निबेड़ दिया। तो ये इसमें जो हमारा जो भी मजाक उड़ा है या उड़ रहा है, उसके जिम्मेदार हम काफी हद तक मीडिया है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है कि जब ये बातें इतनी आगे चली गई थी तो उन्हें किसी न किसी तरह से बताना चाहिए था कि नहीं जी, अभी तक कोई ऐसी चीज कंफर्म नहीं है, तो प्लीज इतना आगे ना बढ़ जाएं। तो ये दोनों तरफ से व्हाट्सएप। लेकिन आप ये देखिए कि रात को 12 बजे पीसीबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज अपने ही जो मखसूस रिपोर्टर्स हैं उनके जरिए फैलाई जाती है। तो अगर पीसीबी की तरफ से कोई खबर आ रही है तो ऑब्वियसली दैट इज कंफर्म ना। देखिए, अगर मैं कोई खबर फैला रहा हूँ तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप उसे कंफर्म करें, आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कंफर्म करें या कहीं और से कंफर्म करें। एक आदमी अगर खबर देगा तो हम क्या चला देंगे? ऐसे नहीं होता। और पहले भी ऐसा हो चुका है कि कितनी चीजें आई, मुख्तलिफ लोगों को भेजी गई और फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर एक तरफ से खबर भेजी भी जा रही है तो उसको कंफर्म किया जाए, ये हमारा भी काम है। और इस तरह से मजाक ही आपका उठता है। जहाँ तक इस चीज की बात है तो एक चीज तो बहुत मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि जय शाह को ज़का अशरफ से बात करनी पड़ी, उन्हें तस्वीर खिंचानी पड़ी। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि भाई जब तस्वीर खिंचा रहे हो या तो खिंचवाओ, नहीं तो एक नाराज रिश्तेदार की तरह जो शादी में शरीक होता है ना खिंचाए, थोड़ा सा मुस्कुरा। जब आप किसी से मिलते हैं तो एक बेसिक कर्टेसी, एक तमीज होती है, वरना ना मिले आप तस्वीर भी खिंचवाना चाह रहे हैं और अपने लोगों को मैसेज भी देना चाह रहे हैं, जैसे आप कोई गन पॉइंट पे कोई तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो जब आप मिल रहे हैं तो फिर अच्छे से मिले, नहीं मिलना है तो फिर ना मिले। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा, अब ये जो तमाम तर मामला हुआ है, जो हमारी जग हसाई हुई है, जैसे पहले हमने खबरें शेयर की और उसके बाद जिस तरह इनकार किया भारत ने, अब आपको क्या लगता है तलखी में मज़ीद इजाफा होगा, हालात मज़ीद ख़राब होंगे? पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाएगा तो सही, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा है 1 या 2% भी इम्कानात इस बात के हैं कि पाकिस्तान भारत जाने से ही इनकार कर दे? नहीं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान भारत ना जाए, ऐसा नजर नहीं आ रहा। और जब तक बहुत ज्यादा वक्त है अक्टूबर तक,
मेरे ख्याल से जो हमारे क्रिकेट के जो ताल्लुकात हैं उनका काफ़ी हद तक ताल्लुक सियासी हालात से होता है, और हमारी माशी सूरत हाल भी जब बेहतर हो रही है जैसा कि आप लोग बता रहे थे, उससे ऑब्वियसली सियासी हालात में भी फ़र्क पड़ेगा। दुनिया में जो भी चेंजेस आ रही हैं, तो जिस तरह से सियासी हालात थोड़े से बेहतर होंगे, और सबसे पहले आप उसमें देखेंगे कि आपके क्रिकेट के ताल्लुकात बेहतर होंगे। हमने सियासत और क्रिकेट को साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के मामले में देखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके थोड़े से भी सियासी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो आप वर्ल्ड कप में आप जाएंगे भी, और आपको इंडिया की तरफ से भी नजर आएगा कि जो हम देखने वाले शौकीन लोग जाना चाहते हैं उनको वीज़ा भी दिया जाएगा। तो हो सकता है कि बेहतरी आए, क्योंकि जब माशी हालात बेहतर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सियासी हालात भी बेहतर होंगे ऑब्वियसली, अंडरस्टूड बात है। फवाद साहब, बाबर आजम की रैंकिंग दोबारा से वो नीचे चले गए थे, लेकिन अब टॉप 3 में आ गए हैं, कम बैक करी है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी चुके हैं कि कहीं पर भी मैच करवा ले, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पर चाहे इंडियन ग्राउंड्स में, पाकिस्तानी टीम प्रॉपर तैयार है। हम लोग उससे पहले तो एक सियासत कर रहे हैं ना कि पता नहीं हमारी टीम जाती है नहीं जाती है, बट इवेंचुअली हमें ग्राउंड में तो उतरना पड़ेगा ना। तो पिचेस कैसी तैयार की जाएंगी, हमारी टीम क्या उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है? देखिए, यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं वो मिलती जुलती सूरत हाल रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई पिच का जहाँ तक ताल्लुक है फर्क होगा। हम कितने सालों से इंडिया में पाकिस्तान खेलता रहा है, बीच में वक्फा बड़ा आ गया, लेकिन मिलती जुलती विकेट्स होती हैं। चाहे श्रीलंका चले जाएं थोड़ा बहुत फर्क होता है, कहीं स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल रही होती है। ओवरऑल पिच जो है वो विकेट जो है वो मिलती जुलती है, तो ऐसे जितने ज्यादा मसाइल नहीं होंगे, और पाकिस्तान टीम को अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, हमने हमेशा से देखा है कि वर्ल्ड कप हो खास तौर पे हमारी टीम जो है ना एक ख़ास प्रेशर में रहती है, और हमें अक्सर इसका मुजाहरा देखने को भी मिलता है। अब भारत के अंदर मैच है, और जिस तरह अहमदाबाद, वहाँ का क्राउड, वहाँ की हर चीज़ आपके सामने है, तो कितना असाब शिकन मरहला होगा पाकिस्तानी टीम के लिए, अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करेगी हमारी टीम। और आप समझते हैं कि इस पर भी कुछ, जहां पर मैदान में उतरने के तकाजे हैं, इस पर भी हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को यानी कि प्रेशर से बाहर लाकर खेल सकें? देखिए, प्रेशर की जहां तक आप बात कर रहे हैं, फेवरेट तो इंडिया होगा। प्रेशर मेरी नज़र में इंडिया पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया आपसे हार भी चुका है अभी रिसेंटली। यस, एब्सोल्युटली। अगर वो हारता है तो आप तसव्वुर करें कि वहाँ उस टीम के साथ क्या होगा, और आने वाले मैचेस में इंडिया पे कितना प्रेशर बढ़ जाएगा। आप पे तो होगा, लेकिन इंडिया पे आपसे ज्यादा प्रेशर होगा, कि वहाँ पर जो लोग देखने आ रहे हैं उनमें से कोई 1% भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये सोचेगा भी और चाहेगा भी कि इंडिया हारे। और अगर इंडिया वहाँ से हारता है तो आप सोचे कितना आपको फायदा होगा और इंडिया को कितना नुकसान होगा। तो मुझे लगता है प्रेशर इंडिया पे ज्यादा होगा। और जहां तक इस टीम की बात करूं मैं आप लोगों से, वो ये है कि आप अगर 75 साल में पाकिस्तान क्रिकेट को निकाले ना, मुझे नहीं इतने ऐसे लड़के नजर आए। हमने भी कैंप में भी देखा जिस तरह से लोगों से पूरी टीम का रवैया था, और एक दूसरे को जिस तरह बैक करते हैं, एक दूसरे को जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। हम बात कर रहे थे रिजवान और बाबर की कि जी हज पे गए हैं, ज्यादा दोस्त हैं, लेकिन जहाँ सरफराज की जरूरत थी तो बाबर ने कहा कि जी सरफराज हमारा पहला विकेट कीपर है, वही खेलेगा। तो एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। जो इनसिक्योरिटीज होती थी क्रिकेट में, एक दूसरे के से जो एक तरह से नाराजगी रहती थी, वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि अब क्रिकेट में इतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी आने लगी, तो वो खौफ नहीं है प्लेयर्स में कि मेरी जगह कौन ले लेगा। अगर कोई जगह ले भी लेगा तो पाकिस्तान से बाहर भी आपका रोजगार या आपकी आमदनी के जरिए मौजूद है, तो उसकी वजह से वो खौफ चला गया, और आप में जो टीम वर्क है वो बेहतर हो गई। लेकिन फवाद साहब, ये जो अचानक अखाड़ पछाड़ होता है, नजम सेठी साहब थे, फिर ज़का अशरफ साहब आ गए हैं, तो फिर बिल्कुल ही जो भी नया चेयरमैन आता है वो अपनी लेगेसी को लेकर आगे चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर अचानक तब्दीलियां जो हैं, ये टीम की कारकर्दगी पर कितना असरअंदाज होती हैं? आपको लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें इफेक्ट तो होती हैं? देखिए, जो 11 प्लेयर होते हैं ना, जिन्हें खेलना ही खेलना है, वो तो चाहे नजम सेठी साहब आ जाए, ज़का अशरफ साहब आ जाए, कोई और आ जाए, उन्हें तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चेयरमैन जीतना चाहता है। जो चेंजेस होंगी वो 1-2 प्लेयर में होंगी जो 13वें, 14वें, 15वें नंबर के, जिनकी जगह कोई भी दूसरा आ जाए तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो टीम काफी हद तक दोनों के जमाने में एक ही रहनी है,
क्योंकि जीतना हर आदमी चाहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पाकिस्तान में अभी की बात नहीं है, तो चलता चला आ रहा है कि हर 6 महीने 2 साल बाद एक चेयरमैन चेंज हो रहा है। तो प्लेयर्स भी इसके आदी हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर ये कभी कभार या एक आध बार हुआ होता तो जरूर इससे इम्पैक्ट पड़ता। बट ओवरऑल पाकिस्तान टीम को अच्छा करना चाहिए। टीम ऑब्वियसली बड़ा अच्छा फवाद सर, ये बताइए कि ज़का अशरफ साहब उन्होंने तो कहा कि हाइब्रिड मॉडल को हम नहीं मानते, मैं इस पर बात करूंगा, और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे। और वो ये हाइब्रिड मॉडल जो था वो नजम सेठी का था। अभी आपको क्या लगता है कि मैचेस इसी पैटर्न पर होंगे, क्योंकि स्केड्यूल तो अनाउंस कर दिया गया है एशियन बोर्ड की जानिब से, या फिर ज़का अशरफ को इसमें थोड़ा मज़ीद तड़का लगाएंगे? नहीं, देखिए जी, मेरे ख्याल से जो बात ऑलरेडी तय हो गई उसी के मॉडल के तहत एशिया कप होने जा रहा है। दूसरा, हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि हम अगर कुर्सी संभालते हैं तो गए हुए आदमी ने जो भी बात की होती है वो बेसिकली क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होती है। तो उसको बाहर आके उसके बारे में बात करना ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। अगर सेठी साहब थे और ज़का साहब आए तो जो सेठी साहब ने बात की है वो उन्हें ओन करनी चाहिए। भले वो अंदरूना खाना जहाँ भी बोर्ड मीटिंग हो उस पर जरूर बात कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं था फैसला। हमारी बदकिस्मती ये कि हमारा जो बंदा पीछे चला जाता है और नया आता है वो पिछले जाने वाले की चीजों को ओन नहीं करता। ऐसा होता है, आपको ओन करना पड़ता है। इंटरनली आप जो बात कर सकते हैं करें। तो ये हमें भी सीखना चाहिए कि किसी भी इदारे में अगर आप बड़ी कुर्सी संभालते हैं तो आपको पिछली किए हुए वादे जहां जहां किए जाते हैं उनको आपने ओन करना होता है। और इंटरनली आप जरूर उस पर बात कर लें कि क्या चीज़ गलत थी या क्या सही थी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद